नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। 12th पास आउट होने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये सपना होगा कि वो कोटा जाएंगे और वहाँ पर कई सारी चाहे आप नीट की बात कर लीजिए, चाहे AIEEE की बात कर लीजिए, चाहे जी मेंस की बात कर लीजिए, जिसकी तैयारी करने के लिए बच्चे वहाँ पर जाते हैं और उनका ये सपना होता है कि भाई कोटा में हम पढ़ लेंगे तो शायद हम वो एग्ज़ाम या वो टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन कोटा से जो इस साल खबरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को कोटा भेजना चाहते हैं। कल जो खबर सामने आई जहां पर 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और अगर इस साल के पूरे आंकड़े की हम बात करें तो लगभग 23 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब वहां पर राजस्थान प्रशासन की तरफ से ऑर्डर दिया गया है कि 2 महीने तक किसी भी तरह का कोई टेस्ट जो है वो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ से नहीं कराया जाएगा। मतलब 2 महीने तक किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट जब सामने आता है और ये 2 बच्चे वो थे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले लगभग 4 या 5 ही महीने हुए थे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली दोनों ने। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बच्चे इस तरह की मेंटल हेल्थ की जो है वो क्यों पहुंच रहे हैं, इस तरह की मेंटल कंडीशन बच्चों में क्यों बन रही है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। मेरे साथ न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग हैं और ये भी कहीं ना कहीं से पढ़ कर यहाँ पर ज़रूर आए होंगे। इनसे समझना ज़रूरी है कि आखिर सबसे बड़ी वजह क्या होती है जब आप उस जोन में होते हैं, आपने 12th पास किया होता है और उसके बाद आपको ये समझना मुश्किल होता है कि भाई अब आगे क्या करना है और अगर ये करना है तो फिर कैसे करना है। लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी राशिद है, इनसे सबसे पहले मैं शुरू करूंगी। राशिद, आप क्या मानते हैं इस तरह की मेंटल कंडीशन जिसको लेकर आज के लोग बात करना नहीं चाहते, अगर मेंटल कंडीशन की बात आती है तो उनको लगता है कि भाई आप उसको पागल बोल रहे हो, तो लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है, लोग इसी वजह से बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। आप अगर पिछले 2 बच्चों की बात करें, आप क्या मानते हैं कि क्या वजह हो सकती है कि इस तरह की कंडीशन में बच्चा पहुंच जाता है कि आखिरी सिर्फ एक कदम की सुसाइड? मैं असल में अनन्या कुछ चीज़ें मैंने खुद भी फेस की हैं और या यूँ कहो कि मैंने एक्सपीरियंस की हैं। इसमें कहीं से भी मैं फ़िलहाल मतलब मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है, बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है ना कि महत्वाकांक्षाओं का, डिज़ायर्स का और एक्सपेक्टेशंस का जो प्रेशर होता है ये बहुत ख़राब होता है। मैं बहुत देसी अंदाज में कुछ चीज़ें कहता हूँ। कई माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है, उस भीड़ के बीच में आकर के माँ बाप ये कहते हैं कि अरे मेरा बेटा बड़ा अच्छा डांस करता है, चलो बेटा डांस करके दिखाओ। मेरा बेटा बहुत अच्छी राइम्स पढ़ता है, चलो पोएम पढ़ करके दिखाओ। मेरा बेटा बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोलता है, चलो फर्राटे से ऐसे पढ़ करके दिखाओ। ये ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से लेकर के अभी तक थ्रू आउट टॉपर रहा। मैं यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट रहा। पीछे की तरफ अगर आप जाएं तो स्कूल में मैं टॉपर रहा, खूब मेडल मिले, खूब ट्रॉफीज़ मिली, बहुत मेहनत करता था मैं। लेकिन जानती हैं आप, बहुत बार जब मेरे अपने ही माँ बाप ने जब अगले दिन रिजल्ट आने वाला होता था और आस पड़ोस मोहल्ले के लोगों से मम्मी डैडी ये कहते थे ना कि देखना राशि तो टॉप कर जाएगा, ये प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अजीब तरीके का बिल्डअप होता। और एक चीज़ और है अनन्या कि आज की तारीख में जो बच्चे हैं ना उनका एक्सपोजर क्या है समझने की ज़रूरत है। उनका एक्सपोजर है सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर। उनका एक्सपोजर है इंटरनेट पर, उनका एक्सपोजर है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, उनका एक्सपोजर है टीवी की तरफ, उनका एक्सपोजर है न्यूज़ की तरफ, उनका एक्सपोजर है फीचर स्टोरी की तरफ। उनके जहन में क्या आ जाए, उनके जहन में क्या सवाल पैदा हो जाए, ये एक बहुत अजीब होता है। बल्कि अंजना से मेरे ख्याल से हमें पूछना भी चाहिए, अंजना, ये जो टॉप करने का प्रेशर होता है या जीवन में सबसे अच्छा करने का स्टडी वाला प्रेशर होता है, कभी तुमने झेला है क्या? हाँ सर, हर बच्चा जब वो पढ़ाई कर रहा होता है तो वो झेलता है कहीं कभी, क्योंकि सोच करके कहना मम्मी पापा इससे पहले कि घर पहुंच करके डांट लगाएं। बिल्कुल मैं सोच कर कह रही हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब मेरे साथ प्रेशराइज नहीं किया गया, लेकिन उनकी उम्मीदें, इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं। जैसे कि मैंने जब 10th में थी तो मेरे को बोला गया घर में कि तुम 10th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न लाओ, तुम्हें स्कूटी दिलाई जाएगी। तो यहाँ तो मुझे लालच दिया गया, लेकिन अदर जो बच्चे होते हैं उनको ये बोला जाता है कि नहीं तुम्हें टॉप करना है। आंटी अंकल, स्कूटी क्या, आपने अभी तक इसको जो भी दिलाया है ये सब कुछ वापस ले लीजिएगा। हालांकि एक बात बताऊं, मैं माँ बाप के दिल से कभी पूछ करके देखना, वो माँ बाप ही होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी औलादें हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा अच्छी और कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी पूछना चाहिए। कुछ अपनी बात पूरी करना चाहती है अंजना। लेकिन मुझे ये लगता है कि इच्छाएं रखना अलग बात है और बच्चों पे उस बात को थोपना अलग बात है, क्योंकि बच्चे फिर उस बात से प्रेशर में आ जाते हैं। आप समाज के सामने बच्चों को, आप बच्चे से नहीं पूछते कि वो करना क्या चाहता है, कि उसकी इच्छा क्या है, लेकिन आप अपने सपने उस पर थोप देते हैं और उससे कैसे
हमारे साथ में एक न्यूज़ एक्स कोलीग भी हैं, कैन प्लीज शेयर योर टाइम। कभी कोई टॉपर होना, क्लास में टॉप करना, इस तरह का प्रेशर फैमिली के साइड से, पेरेंट्स की तरफ से रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, आई थिंक इंडियन फैमिलीज़ का एक ये बहुत ही बचपन से, बहुत सालों से ये ऐसा एक वो एजेंडा रहा है बेसिकली, वेयर इन दे एक्सपेक्ट देयर किड्स टू टॉप द क्लास एंड आउट परफॉर्म। आंटी अंकल नोट करें एजेंडा। हाँ। जहाँ वो ऐसा सोचते हैं कि उनके बच्चों को टॉप करना चाहिए और उन्हें सबसे आगे होना चाहिए क्लास में। मैं समझती हूँ अच्छा, ऐसा होना चाहिए या फिर थोड़ा सा फैमिली जो एटमॉस्फेयर है घर में जनरेट करना चाहिए फैमिलीज को, उससे लगता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बिल्कुल करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट प्रो एनवायरनमेंट होना चाहिए, स्टडीज़ प्रो एनवायरनमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। आई एम श्योर एक्सपेक्टेशंस हर पेरेंट्स की होती हैं, पर उन एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट एक करके चीज़ जान सकता हूँ मैं आपसे? हाँ जी। आंटी अंकल की आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी? मैं बहुत माइन्यूट तरीके से पूछना चाहता हूँ। पहला तो मैं ये जानना चाहता हूँ पढ़ाई को लेकर के एक्सपेक्टेशन क्या थी? आप टॉपर बन जाएं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा? हाँ जी, दूसरी एक्सपेक्टेशन क्या थी उनकी? जर्नलिस्ट बन जाएं? जर्नलिस्ट एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो दे जस्ट वांटेड कि जो भी मैं करूँ मैं उसमें टॉप पे रहूँ। अच्छा। मतलब चाहे उन्होंने मेरे को इस चीज़ का कभी वो नहीं दिया कि आप कुछ इसी फील्ड वैसे में एक बात मैं अपने व्यूअर को कहना चाहूँगा, हमारी ये वो कलीग हैं जो बहुत डायनेमिक हैं, हमारे न्यूज़ रूम में यकीनन ये टॉप पर हैं, अपने न्यूज़ को समझती हैं, न्यूज़ चैनल को समझती हैं, और इतनी कम उम्र में, ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको बता रहा हूँ, इतनी सी कम उम्र में न्यूज़ एक्स जैसे बड़े चैनल को मॉर्निंग बैंड में संभाला करती हैं। और हमारा न्यूज़ एक्स चैनल वो चैनल है जिसे बेस्ट परफॉर्मिंग न्यूज़ चैनल का एनबा अवार्ड भी मिला है अभी 2 दिन पहले ही। अपनी बात पूरी कर लीजिए आप। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस सर, मीन्स अ लॉट टू मी। बट यही चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर ऑफ स्टडीज़ बहुत नॉर्मल है बच्चों के लिए लेना, बट उसके साथ साथ उनको, उनके पेरेंट्स को उन्हें समझाना चाहिए कि बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑल प्ले नो फन मेक्स जैक और अ पता डल ना बॉय। ये जो आंटी अंकल ने इनके ऊपर प्रेशर दिया, वो प्रेशर सुबह में मैं झेलता हूँ। पूछिए कैसे? इन्हें प्रेशर दिया गया, आंटी अंकल को ये रिप्लाई कर नहीं सकी, अब न्यूज़ रूम में आकर के ये चीख चिल्लाहट करती हैं, वो चीख चिल्लाहट का प्रेशर मैं झेल रहा होता हूँ। ये भी एक साइड इफेक्ट है। आंटी मुझे लगता अंकल है नोट करके कि रखें। राशिद सर आपको यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए। मेरा एक बुलेटिन है तो मैं बीच में ही जा रही हूँ इस वीडियो को छोड़कर। राशिद सर यहाँ सबसे पूछेंगे कि भाई उनके साथ कैसा कैसा माहौल जो है फैमिली के साइड से था, और कैसे टॉपर रहने का जो एक खुमार जो रहता है ना, एक फितूर सा सवार हो जाता है पेरेंट्स के सर पे, मैं बच्चों के नहीं कहूँगी, तो उसको लेकर बच्चे बेचारे कैसे फंस जाते हैं, ये आप प्लीज इसे कहते हैं टोपी ट्रांसफर, जो अनन्या करके जा रही हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं अनन्या, माइक। हाँ हाँ, भारती से भी एक बार हम पूछ लेते हैं। भारती, क्या कभी मम्मी पापा का ये प्रेशर आया कि टॉप करना है, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है? नहीं सर, कौन सी फील्ड चूज़ करनी है इसका तो प्रेशर कभी नहीं था, लेकिन हाँ पढ़ाई का प्रेशर ज़रूर था कि जो भी फील्ड में रहे उसमें टॉप रहना है, और कभी कभी फील होता था, बट अब लगता है कि वो ठीक ही था। अच्छा, अब लगता है कि वो ठीक ही था। आकांक्षा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या रही तुम? चूँकि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, चूँकि कोटा में बच्चों के सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, और कोटा ही नहीं, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होता है वहाँ पर सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लगी है। तो जब भी कभी माँ बाप ने एक्सपेक्टेशंस आकांक्षा से रखी, क्या तुम प्रेशर में आई? एक्चुअली मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ। मेरे पापा काफ़ी सपोर्टिंग रहे हैं, उन्होंने एज सच मुझे कोई प्रेशराइज़ नहीं किया। उन्होंने बोला है जो आपका दिल करे आप वो कीजिए। लेकिन हाँ, मैंने अपने दोस्तों में आसपास देखा है, इवन फैमिली रिलेटिव्स में भी, कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि नहीं तुम इंजीनियरिंग ही करो, तुम ये ही करो, वो करो। उससे मतलब काफ़ी बच्चे बहुत प्रेशर में आते हैं। इवन मेरी कज़न, अभी कुछ समय पहले बात हो रही थी तो वो बोल रही थी कि दीदी पापा बोल रहे हैं कि आप मैथ्स लो, इंजीनियरिंग करो, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती है। उस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर वो उस चीज़ में उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो अल्टीमेटली नहीं कर पाएंगे तो फिर अल्टीमेटली जो कोटा में हो रहा है वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इंसान इन सब चीज़ों को, असफलताओं को अपने दिल पे लेता है। तो यही है मेरी, जो भी दर्शक देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, हम लोगों को उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वो करने दीजिए जो वो आसानी से कंफर्टेबली कर सके, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो। रवीन जी भी आ जाइए। रवीन जी मेरे एक बहुत ही सीनियर कोलीग हैं, और न्यूज़ रूम में मेरे साथ एक बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो जो ओपिनियन मैंने लिया है वो लिया है कि छात्र छात्राओं को, या हमारे जो कोलीग हैं उनके माँ बाप ने क्या एक्सपेक्टेशन रखी। लेकिन रविंद्र खुद भी एक पिता हैं, मैं बताऊं बहुत जज्बाती से हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बल्कि मुझसे बात ही कर रहे थे कि इन्हें कहीं अपने बच्चे को बाहर किसी स्टडीज़ के लिए लेकर के जाना था, तो 1-2 दिन के लिए इन्हें
जाना था और उस दौर में क्या इनके सपने थे, क्या इनके ख्वाब थे, सब कुछ शेयर किए हैं रविंद्र ने। रविंद्र, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, पहला तो ये, और क्या बच्चों से आप ये कहते हैं कि यानी अपने सपने लाते हैं आप, थोपते हैं? देखिए, पहले तो ये कि हर पेरेंट्स के अपने बच्चों को लेकर के सपने तो होते ही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को अपने सपने के साथ जीने देना चाहिए। उनके ऊपर कोई दबाव या प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा समय के बच्चे हैं, आजकल के जो एआई के युग के बच्चे हैं, जिसमें कंप्यूटर की समझ के साथ वो पैदा होते हैं और मोबाइल तो उनके खेल खिलौनों में शामिल हैं, तो ऐसे बच्चे पूरी दुनिया से रूबरू रहते हैं। उन्हें हर चीज़ का अंदाज़ा है, जानकारी है, और इसमें कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो हम लोगों से आगे की पीढ़ी है, आगे की सोच की पीढ़ी है, तो उनके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं डालना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि बच्चे, जैसे कोटा इन दिनों बहुत चर्चा में है और हमेशा से रहा है। अगर हम देखें पिछले 10 साल की अगर बात करें, तो जब कोचिंग सेंटर का बूम इस हिंदुस्तान में आया, तो जो कोटा था वो नंबर 1 पर था। वजह ये थी कि उस समय जो इंटरनेट का ज़माना कम था, इंटरनेट का यूज़ कम था, लोग ऑनलाइन क्लास नहीं लेते थे, तो कोटा ही एक उनके पास एक ऑप्शन होता था, तो उसमें वहाँ से बच्चे काफ़ी निकलते थे। लेकिन धीरे धीरे वो जो कोचिंग सेंटर हैं, उनका दबाव, ऊपर से माँ बाप की एक्सपेक्टेशन, वहाँ का खर्चा एक बड़ी वजह बनता है कि वहाँ स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बनता है। मैं राशिद जी आपको एक बड़ा सिंपल से एक बात बताता हूँ कि मेरे बेटे ने खुद जब जेई का एग्ज़ाम दिया और उसने क्लियर करने से पहले जब मैंने उससे कहा कि मैंने कहा कि भाई आप कोटा क्यों नहीं चले जाते, तो मेरे बेटे ने मुझसे साफ तौर पे कहा कि पिताजी, कोटा से अच्छी कोचिंग यहाँ पर ऑनलाइन होती है, और कोटा में जा कर के मैं किसी तरीके का दबाव आप पर या अपने ऊपर नहीं डलवाना चाहता। ये रविंद्र की बात से ही मैं कंक्लूड करना चाहता था कि ज़रूरी नहीं कि कोटा चले जाएं, ये बेस्ट होने की गारंटी है। ज़रूरी नहीं कि आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन जाएं बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएं तभी आप बेस्ट हैं, बन जाएं बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं भी बनते हैं तो आपके लिए ईश्वर ने, प्रभु ने कोई ना कोई एक रास्ता तलाश करके रखा है। याद रखें, आप जैसे हैं उसमें आप बेस्ट हैं। अपने बेस्ट को तलाशने की कोशिश करें, अपने बच्चों के बेस्टेस्ट को निकालने की आप कोशिश करें, बजाय इसके कि अपने सपने, अपनी ख्वाहिशें उन पर लादें और थोपें। नमस्ते।